कन्नौज स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बंद कमरे में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार से जनता नाराज है, भ्रष्टाचार और महंगाई से जनता परेशान है। हर चलता हुआ काम बीजेपी ने रोक दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई काम बताएंगे कि नहीं बताएंगे? कोई उन्होंने बड़ा फैसला लिया हो कन्नौज की जनता के लिए, वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? कौन सी सड़क बनाई है ये बता दें। हर काम जो चल रहा था उसको रोक दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मंडियां रोक दी, मंडी से नुकसान किसान का है। आलू 1 किलो खरीदा हो तो बता दें। सरसों बर्बाद हो गई, मक्के वाले दुखी हो गए। कौन सी सुविधा दी है कन्नौज में जो जनता इन्हें वोट दे दे? समाजवादी पेंशन छीन ली, बच्चों का दूध छीन लिया। बताओ, ऐसी सरकार है। बच्चों का दूध छीन लिया, बच्चों को हफ्ते में 1 दिन फल मिलते थे, फल छीन लिए। गरीब माताएं बहनें थी, उन्हें 500 रुपया मिलता था, वो छीन लिया। तो कैसी सरकार है? इसलिए जनता इनसे नाराज है। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति ने साध्वी प्रज्ञा के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देश के अंदर बाबर पैदा नहीं हुए थे, वो बाहर से आए थे। बाबर के नाम पर मस्जिद उन्हें पसंद नहीं है। मस्जिद स्वीकार है, लेकिन कोई जन्म स्थान तोड़कर बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई, ये देश का अपमान है। देखिए, मैं चुनाव के समय पर हूँ। देश के अंदर न तो बाबर पैदा हुए थे, बाबर बाहर से आए थे। बाबरी मस्जिद के नाम से हमें भी पसंद नहीं है। मस्जिद स्वीकार है हमें। मस्जिद आराधना के लिए होती है, मस्जिद इबादत के लिए होती है, लेकिन कहीं जन्म स्थान पर तोड़ करके मस्जिद बाबर के नाम बनाई जाए तो मुझे लग रहा है कि हमारे देश का अपमान है। उसको मैं भी नहीं स्वीकार। फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के मसवानी मोहल्ला में बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें ट्रांसफार्मर के करीब बने घरों में दहशत का माहौल हो गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फतेहपुर जिले की खागा कोतवाली क्षेत्र के अवलिया बाबा गांव किनारे गेहूं के खेत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें देख ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन घंटों बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। तब तक 12 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी थी। जौनपुर के खीतासराय नगर धोबी वार्ड में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि नाचते गाते बारातियों के बीच बाइक ले जाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जो खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्ष अलग अलग संप्रदाय के होने की वजह से मोहल्ले में तनाव फैल गया। इलाके में कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई। सुरक्षा के मद्देनजर पीएसी ने भी मोर्चा संभाल लिया, लिहाजा अब स्थिति सामान्य है। फर्रुखाबाद में जनसंपर्क के दौरान पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के बिगड़े बोल सामने आए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने रिश्ते में खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाप बता डाला। सलमान खुर्शीद यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीएम को नाकारा बेटा तक कह दिया। उनसे कहिए और योगी जी से कहिए कि रिश्ते में मैं उनका बाप लगता हूँ, योगी जी का। अब वो उसके लिए क्या कहेंगे? बेटा बड़ा नाकारा निकला, ये कहेंगे आप कि बेटा बड़ा नाकारा निकला? गौ माता को खाना भी नहीं पूरा पहुंचाता। किसी और से चोरी करें तो चोरी करें, समझ में आता है, लेकिन जिसको माँ कहा उससे चोरी किया। बुलंदशहर में आर्थिक तौर पर कमजोर और कमजोर वर्ग के मेधावी छात्र छात्राओं को एक संस्था द्वारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत यूरोप भेजने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, इस दौरान मेडिकल की पढ़ाई पर जो भी खर्चा आएगा वो संस्था वहन करेगी। गौरतलब है कि ये संस्थान एक डॉक्टर की स्मृति में बनाया गया है। बांदा में एक अवैध गुटखा फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। औद्योगिक क्षेत्र भूरागढ़ में पिछले कई दिनों से गुटखा फैक्ट्री संचालित थी। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, साथ ही गुटखा बनाने का सामान और एक मशीन भी बरामद की गई। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से स्वीप वैन को अमृतसर भेजा गया, जिसको अमृतसर डीसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जानकारी देते हुए डीसी अमृतसर शिवदुलार सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक अगले 20 दिन स्वीप वैन अमृतसर के सभी हलकों में लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेगी।
फाजिल्का के कॉलेज रोड पर डॉक्टर मुजराल के अस्पताल में दिमागी इलाज करवाने आए मरीज की बहन के साथ अस्पताल के कंपाउंडर ने रेप की घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि रेप के बाद पीड़ित लड़की और उसके परिजनों पर पुलिस से शिकायत नहीं करने के लिए डॉक्टर की तरफ से दबाव बनाया गया, जबकि लड़की ने सिविल अस्पताल में मेडिकल जाँच कराकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। मोगा के गांव महमेवाला के पास दो किसानों की 22 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि किसी ने बीड़ी सिगरेट पीकर फेंकी थी, जिससे आग लगी। हालात बहुत ही ज़्यादा माड़े सी सर। अग तो हम कह रहे हैं भी अपना किसी ने शरारत की आ। बिजली भी इस टाइम तो है नहीं सी, ठीक है, आप कह सकते शॉर्ट सर्किट ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਲਗਭਗ 22-23 ਕਿੱਲੇ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। 23 ਕਿੱਲੇ ਬਚ ਹਾਂਜੀ 23 ਕਿੱਲੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਸਰ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਟਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਪਿੱਛੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗਾਂ ਚਾਂਸ ਨਾ ਵਧਣ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਟੋਟਲ 23 ਕਿੱਲੇ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰੀਬ 22 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ 16 ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੇਕੇ ਪਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ 6 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਪਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ। बिजौलिया कस्बे के बूंदी रोड पर तेजाजी चौक के पास स्थित एक गेस्ट हाउस में संचालित 4 भुजा हॉस्टल और कोचिंग सेंटर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की सूचना मिलने के बाद लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। वहीं आग की वजह से गेस्ट हाउस की छत पर पड़े पुराने गद्दे और कुछ सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया।